आज हम बात करेंगे भारत में बन रहे 4 ऐसे सुरंगों के बारे में जो चीन से निपटने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके निर्माण की घोषणा हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी है। इन सुरंगों का निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में किया जाएगा। इन सुरंगों के निर्माण का सिर्फ एक मकसद है, हमारे देश की सीमा सुरक्षा को और सशक्त करना। इसके साथ ही इन टनल्स की वजह से यातायात में सुधार और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि इन प्रदेशों का आर्थिक विकास भी होगा। ये सारे टनल्स हाईवे टनल्स होंगे, जिसका निर्माण मनाली हाईवे और निम्मू पदम दारचा हाईवे पर किया जाएगा। लद्दाख, जो कि भारत के सबसे उत्तर में बसा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मिलती हैं। ऐसे में हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी काम है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारी सेना किसी भी मौसम में चीन और पाकिस्तान की सीमा के करीब आसानी से पहुंच सके। इन सभी हालातों के मद्देनजर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO बॉर्डर वाले इलाकों में हाईवे बनवा रहा है, जिनके अंतर्गत कई टनल्स और पुल बनाए जाएंगे। और इन्हीं हाईवे में एक महत्वपूर्ण हाईवे है निम्मू पदम दारचा हाईवे, जिसका निर्माण लेह और मनाली के बीच सालों भर बेहतर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है और इसके अंतर्गत सुरंगों और पुलों का भी निर्माण किया जाने वाला है। इस हाईवे की कुल लंबाई 297 किलोमीटर है। इसका निर्माण जंस्कार हाईवे माउंटेन रेंज में किया जा रहा है, इसीलिए इसे जंस्कार हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल जो लेह मनाली हाईवे है, इस हाईवे से लेह और मनाली के बीच सफर करने में करीब 12 घंटे का वक्त लग जाता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से इस हाईवे को बंद भी करना पड़ता है, लेकिन निम्मू पदम दारचा हाईवे के निर्माण के बाद लेह से मनाली जाने में सिर्फ 7 घंटे ही लगेंगे और इस रास्ते पर यातायात सालों भर किसी भी मौसम में सुचारू रहेगा, जिसकी वजह से इस हाईवे से मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स की मूवमेंट काफी आसानी से और तेजी से हो पाएगी। इस हाईवे के निर्माण की घोषणा साल 2002 में की गई थी। कारगिल युद्ध को देखते हुए इस रास्ते को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्तावित किया था। अटल जी इस हाईवे को 2007 में तैयार करना चाहते थे, लेकिन इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू किया गया। फिलहाल 297 किलोमीटर लंबाई में से करीब 260 किलोमीटर हाईवे बनकर तैयार हो चुका है और 2023 तक ये हाईवे बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। निम्मू पदम दारचा हाईवे के निर्माण में करीब 2276 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब लेह और मनाली के बीच बनने वाले 4 मुख्य सुरंगों के बारे में भी जान लीजिए, जो हाई अल्टीट्यूड टनल होंगे, जिसका निर्माण BRO करेगा। इन टनल्स को निम्मू पदम दारचा हाईवे और लेह मनाली हाईवे पर बनाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले सिंगोला टनल का निर्माण किया जाएगा। ये टनल एक 2 लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, जिसका निर्माण सिंगोला पास के करीब किया जाएगा। ये टनल दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल में से एक होगा। सिंगोला टनल की कुल लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण के लिए BRO और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDCL ने प्रस्ताव रखा था, जिसमें BRO के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिली थी। इस टनल के निर्माण में करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि इस टनल को जल्द ही बना लिया जाएगा। लेह और मनाली के बीच बनने वाला दूसरा टनल होगा लाचुंगला टनल, जिसका निर्माण लाचुंगला पास के करीब लद्दाख में किया जाएगा, जो कि 2 लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा और इसकी लंबाई 14.7 किलोमीटर होगी। ऐसे में यह विश्व का सबसे लंबा हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल होगा और इसके निर्माण में करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। अब बात करते हैं बारालाचाला टनल के बारे में, जिसका निर्माण बारालाचा के पास किया जाएगा और यह टनल 2 लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, जो कि लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 13.2 किलोमीटर होगी। और चौथा सुरंग होगा टांगलांगला सुरंग, जिसका निर्माण टांगलांग पास के करीब होगा और यह भी 2 लेन ऑल वेदर टनल होगा और इसकी लंबाई करीब 7.2 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण में करीब 3490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सभी टनल सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं
इससे हमारी सेना को बॉर्डर तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।